अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। पहली बात तो ये दोस्तों कि इस टाइप की वीडियोस बनाना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है क्योंकि मैं फ़ेस रिवील करना नहीं चाह रही और लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि आप लोग को कन्वे करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा इश्यूज़ फ़ेस करने पड़ रहे हैं क्योंकि जब आप ऐसी वीडियोस बनाते हैं तो ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है वो हट जाता है, निकल जाता है। तो बस यही है। लेकिन कुछ चीज़ें थी, कुछ क्वेश्चंस थे जिनका आंसर देना मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि मुझे एक वीडियो पर किसी ने कमेंट किया था कि चूँकि मैंने बहुत बार बता दिया है कि मैं उम्रा करने के लिए जा रही हूँ, तो मुझसे किसी ने पूछा था कि आप जा रहे हो तो आप ये ज़रूर बताइए कि पैकेज कितने का है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आप लोगों के सवालों के जवाब दे देती हूँ। पहली बात तो ये कि जब आप उम्रा करने जाते हैं और स्पेशली आप रमज़ानों में जा रहे हैं तो रमज़ानों में पैकेजेस बहुत महंगे हो जाते हैं। हम लोगों ने प्लान किया था हमें जाना है रमज़ान में और हमारा ये था कि हम एटलीस्ट बस 15 रमज़ान तक इतना हमें मिल जाए और 20 दिन के लिए जाना था, ये हमने पहले से ही सोचा हुआ था। और हमें ये था कि 5 दिन रमज़ान से पहले और बाकी के 15 दिन रमज़ान में, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि लाइक मंडे को जाएंगे तो वहाँ पर बुध को रोज़ा है इंशाअल्लाह ताला। 22 को या 23 को आई थिंक। सुना ये है कि बुध को रोज़ा होगा, तो सिर्फ पीर और मंगल ही हमारा जाएगा, तो हमें 18 रोज़े मिल जाएंगे। पहली चीज़ ये, तो आपको अगर जाना है तो पहले तो आप ये चीज़ डिसाइड कर लें कि आपको किस तरीके से जाना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं हम कि पैकेज कितने का है। अभी आपको पता है कि रमज़ान है तो रमज़ान में पैकेजेस बहुत महंगे मिलते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। और स्पेशली अगर आप एंड टाइम पर करते हैं ना तो वो तो ज़्यादा ही महंगा पड़ता है आपको। तो आपको सिर्फ, मैं आपको सऊदीया का नहीं बता रही, आपको वर्ल्ड में कहीं भी ट्रैवल करना है तो आप एटलीस्ट महीना पहले या 15-20 दिन पहले अपनी टिकट्स बुक करवा लीजिए। हमने जब डिसाइड किया था तो ये बात है जनवरी की, और 4 जनवरी को हमने अपनी टिकट्स बुक करवा ली थी। सॉरी, हमने अपनी टिकट्स बुक करवा ली थी 20 मार्च की, 4 जनवरी को, यानी कि 2.5 महीना पहले। क्योंकि हमें जाना ही रमज़ान में था। तो उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ कि हमारी जो टिकट्स हैं ना वो हमें 40-50 हज़ार कम पे पड़ी हैं, जो हमने उस वक्त करवाई थी टिकट्स और जो अब करवाई हैं, तो समझ लें 50-60 हज़ार रुपये ऊपर हो गए हैं उस टिकट्स के, या आई थिंक उससे भी ज़्यादा। ठीक है। और अगर आपको जाना है ना तो आपको प्लानिंग ऐसे करनी है कि आप ट्रांजिट फ़्लाइट्स लें, यानी कि जो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं आप उस पर ट्रैवल करें। उससे क्या होता है कि आपका जो अमाउंट होता है वो आपके पैसे कम पड़ जाते हैं। ठीक है, कम हो जाते हैं फ़्लाइट के पैसे। अगर आपकी डायरेक्ट फ़्लाइट होती है ना तो फिर आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट है, उसकी रीज़न ये है कि हमारी अम्मी हैं, मेरी अम्मी साथ जा रही हैं, तो हम नहीं चाहते कि वो सफ़र करें, तो हमने पहले ही करवा ली थी। तो मैं आपको उसका अमाउंट बता दूं कि 1,10,000 की हमें एक टिकट पड़ी है उस वक्त जब हमने जनवरी में करवाई है, और यह है डायरेक्ट फ़्लाइट। अगर आप ट्रांजिट फ़्लाइट करवाते हैं तो आप उसमें से आई थिंक 10-20 हज़ार इस तरह का कुछ डिफरेंस आता है, तो आप वो कम कर लीजिए। लेकिन अगर आप अभी करवाएंगे तो अभी मैंने रिसेंट जब पता करा तो 180, 170, इट डिपेंड्स। ये मैं बता रही हूँ कि ये फ़्लाइट्स पड़ रही हैं, आई थिंक ये डायरेक्ट फ़्लाइट्स की प्राइजेज़ हैं। तो आप ट्रांजिट की आप ख़ुद उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। पैकेज मुझसे पूछा गया है कि हमने कितने का पड़ा है, तो पैकेज हमें पड़ा रमज़ानों का, वो हमें पूरा पड़ा है एटलीस्ट 2.5 लाख का पर पर्सन। 2.5 लाख का पड़ा है, लेकिन उसमें ज़ियारतें शामिल नहीं थी। तो वो ज़ियारतें का जो है वो हमने अलग से अपना करवाया है, वो हमने इनसे नहीं करवाया है। वो हमारा प्लान है कि हम खुद करेंगे, क्योंकि हमें आइडिया हमें किस तरीके से जाना है, कहाँ से बस लेनी है, क्या करना है, कहाँ से गाड़ी बुक करनी है, ये सब हमें पता है। लेकिन आप लोगों को जो स्पेशली पहली बार जा रहे हैं, या अगर आप मोस्टली जाते भी रहते हैं, तो मशवरा तो यही रहता है कि आप यहीं से ही ट्रैवल एजेंट के साथ ही सारा कुछ प्लानिंग कर कर जाइए, ये मेरा मशवरा है। और ये बात हो गई पैकेज की। पैकेज में भी क्या होता है कि डिपेंड करता है, देखिए अगर आप ज़्यादा ग्रुप ऑफ पर्सन जा रहे हैं ना, लाइक ग्रुप ऑफ पर्सन कह रही, सॉरी, एक ज़्यादा लोग जा रहे हैं, लाइक आप अभी हम 5 लोग जा रहे हैं, हम रूम शेयर करेंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारा जो पैकेज है वो थोड़ा उस पर भी कम आ गया। अगर यही हम 2 लोग जा रहे होते तो हमें ज़्यादा पड़ता।
तो ये चीज़ें भी डिपेंड करता है इन चीज़ों के ऊपर भी कि आपका पैकेज कितने का होगा। ये मैं आपको एक रफ़ आइडिया दे रही हूँ, ठीक है। अभी पैकेजेस बढ़ चुके हैं, 3 लाख से ज़्यादा के पैकेजेस आपको मिल रहे हैं। बट अगेन वही बात कि अगर आप 2 लोग जाएंगे तो आपको और ज़्यादा पड़ेगा। अगर आप 4 5 6 7 8 लोग जा रहे हैं और एक ही रूम शेयर करें, शेयरिंग पे रह रहे हैं, तो वो आपको कन्वीनियंट पड़ जाता है। तो इसके ऊपर भी आपका जो अमाउंट है वो डिपेंड करता है, तो ये बात भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये 2 चीज़ें हैं, एक तो ट्रांजिट फ़्लाइट और एक शेयरिंग रूम। इससे जो है आपका पैकेज कम पड़ जाता है। और हाँ, होटल पे भी डिपेंड करता है। होटल आप जितना करीब लेंगे और जितना लग्जरी लेंगे, उतना आपका एक्सपेंस बढ़ेगा, उतना महंगा आपका ये जाएगा उम्रा पैकेज। तो आप अगर तो लाइक आप ज़ाहिर सी बात है, जवान हैं, एनर्जी है, तो आप लोग होटल थोड़ा दूर ले लीजिए और आप पैदल सफ़र कीजिए। मुझे पता है कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो दूर होटल होता है तो वो आपका पूरा ट्रैवल होता है। फिर अब इन लोगों ने जो तौसी कर दी है, तो जो बाहर का सहन है ना, जहाँ से हम गेट से एंटर होते हैं, वो इतना बड़ा हो गया है कि उसको पूरा क्रॉस करना और फिर उस गेट से हरम तक, यानी कि खाने काबा तक जो पूरा वो पैसेज है, उसको क्रॉस करना बहुत एनर्जी जाती है, मैं समझती हूँ। लेकिन देखें, जब आप वहाँ पर जाते हैं तो अल्लाह पाक आप में ख़ुद एनर्जी डाल देता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप वहाँ पे ज़मज़म पीते रहें और खजूरें खाते रहें। तो आप ये देखिएगा कि आप में मतलब अलग से ही एनर्जी आ जाएगी। तो मेरा तो मशवरा यही होता है। और आप छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि निमकोज़ हैं, बिस्किट्स, ये वो जो बैकपैक मैंने आपको दिखाया था, आप ऐसा बैकपैक ले लें, आप इसमें अपने निमको, बिस्किट्स, ये वो आप आराम से बैठ के हरम में खाते रहें, लेकिन कचरा गंद मत फैलाइएगा। आप खाइए और रैपर को अपने बैकपैक के अंदर रखिए। ये सिर्फ मैं वहाँ के लिए नहीं कह रही, ये आपको हर जगह फ़ॉलो करना चाहिए, अपने मुल्क में भी। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपका पैकेज कम पड़ेगा। और तीसरी चीज़ खाना, सॉरी चौथी चीज़ खाना। खाना जो है वो वैसे तो वहाँ से मिल जाता है, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं कि रियाल कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप खाना घर से बना कर टिन करके ले जाएं, जो कि हम इस बार कर रहे हैं, पहली बार। हमने इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं किया कि हम टिन करवा के लेके जा रहे हैं। लेकिन चूँकि रमज़ान है और आपको पता है सहरी में तो एटलीस्ट अपने मतलब का खाना मिलना चाहिए, तो स्पेशली हम लोग जो है, इफ़्तार का तो मसला नहीं है, लेकिन सहरी के लिए जो है ना, स्पेशली हमने खाना बनवाया ताकि हम सहरी सुकून से कर सकें, पेट भर के, ताकि पूरा दिन फिर हम गुजार सकें। तो हमने टिन करवाया। अगर आप ये भी करवाते ना, तब भी आपको बहुत कन्वीनियंट रहेगा। आप सब्ज़ी बना लें, चिकन बना लें, जो आप खाते हो आप वो बना कर ले जाओ। वैसे तो वहाँ पर 4 रियाल 5 रियाल इतने में आपको सब्ज़ियाँ, दालें, पकी हुई मतलब खाने पाकिस्तानी इंडियन आपको मिल जाते हैं ईज़िली। लेकिन जो है, प्रेफर आप यही करें कि आप घर से पका कर ले जाएं, क्योंकि अगर आप 5 रियाल का भी लेते हैं तो आप देख लें 70 या 75 का रियाल चल रहा है, तो आप ख़ुद लगाएं उसका हिसाब कि आपको वो कितने तक का पड़ जाएगा। तो बेटर यही है, घर से लेकर जाइए। तो 4 चीज़ें हो गई, क्या क्या? एक तो ट्रांजिट फ़्लाइट, एक शेयरिंग रूम, एक होटल दूर, और चौथा खाना। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे ना, तो आपको जो है एक्सपेंस बहुत कम आएगा। ये मेरा मशवरा है। आप अपने रिश्तेदारों में बात करें, आप इधर उधर बात करें, या जो ग्रुप लेकर जा रहा है ना आपको, वो लोग भी आपको शेयरिंग पर रूम दे देते हैं दूसरे लोगों के साथ। लेकिन वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है कि आप किसी अननोन लोगों के साथ आप रह रहे हो, सो रहे हो, वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। तो बेटर ये है कि आप अपने लोगों के साथ रहिए। तो ये चंद बातें थी जो मुझे क्लियर करनी थी। और अगर आप चाहते हैं, मैंने आपको ट्रैवल वालों का बता दिया है, निशात, लेकिन मैं आपको ज़्यादा फोर्स इसलिए नहीं करी। वैसे आप उन लोगों को सर्च कर लीजिए, आप गूगल भी कर सकते हैं, या आप इंस्टा फेसबुक पर भी देख सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा आपको उसके लिए इसलिए फ़ोर्स नहीं कर सकती, क्योंकि अभी मुझे पता है नहीं कि वो लोग हमें क्या सहूलियात दे रहे हैं, या वो हमें मतलब हमें फैसिलिटीज़ क्या दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो होटल्स कैसे हैं, वीडियो में तो हमने देख लिए हैं, जो होटल्स उन्होंने बुक करवाए हमें बहुत पसंद आए, और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। लेकिन जाकर देखने में बात अलग होती है। तो जब मैं वहाँ पहुँचूँगी, इंशाअल्लाह ताला, आप सब दुआ कीजिएगा खैरियत से जाएं, तो और खैरियत से आएँ भी, तो फिर मैं आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकती हूँ कि क्या चीज़ कैसे है। और
और अब से दोस्तों हम उम्रा सीरीज़ अपनी स्टार्ट करेंगे। वहाँ पर मैं आपको बहुत मज़े-मज़े की वीडियोस लाइक आपके साथ शेयर करूँगी। पूरा ट्रैवल कराची टू जद्दा, फिर मक्का, फिर मदीना, तो वो सब कुछ और सारी इन्फॉर्मेशन उम्रा किस तरीके से करते हैं और क्या-क्या चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या नहीं है, मतलब बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोस आएँगी। आप ज़ियारतें मैं आपको वीडियोस के थ्रू करवाऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे हौसला बढ़ता है और मज़ीद वीडियो बनाने का भी हौसला आता है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर भी इंशाल्लाह ताला देने की कोशिश करूँगी और मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।